लेकिन ये संसारी काम होता है। इस पद में कहा भगवान के भी दो हाथ है, और वो हाथ क्या है? हड्डी चमड़ा वाला नहीं है। उनके हाथ है प्रकाश और शब्द। बढ़ा आ जानो भुज दोनों, प्रकाश सरो शब्द का मुझको। प्रकाश और शब्द ये भगवान के दो हाथ है। जैसे कोई बालक है, अगर मेले में या भीड़ में माँ का हाथ छूट जाए, मेले में खो जाए, तो बच्चे रोते हैं। अब तब तक रोते हैं जब तक उसे माँ नहीं मिल जाती। जब माँ दोनों हाथों को बढ़ाकर उन्हें थाम लेती है तो बच्चा शांत हो जाता है, निडर हो जाता है। माँ के बिना उस खोए हुए बच्चे को कोई शांत नहीं करा सकता। 1-2 मिनट अगर शांत हो भी जाए फिर उनको माँ याद आती है, क्योंकि माँ के संग से, माँ के अंश से उनका जन्म हुआ है। माँ मिल जाने के बाद बच्चा रोना बंद कर देता है। दोनों हाथों को बढ़ाकर माँ जब बच्चे को थाम लेती है, बच्चा निडर हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक वैसे ही हम आप दुनिया में सभी बालक हैं, और भगवान के दो हाथ है प्रकाश और शब्द। जब इन दोनों बाहों के बीच में कोई भक्त, कोई साधक चला जाता है तो समझ ले वो परमात्मा की गोद में बैठ गया। जिन्हें परमात्मा का गोद मिल जाता है उसको कोई डर नहीं होता। ध्रुव जी परमात्मा की गोद में बैठ गए तो कोई डर नहीं रहा, प्रहलाद जी को डर नहीं रहा। परमात्मा को किसी भी नाम से बोला जाता है, माँ भी कहा जाता है, बाप भी कहा जाता है, भाई बंधु भी कहा जाता है। कहते हैं तुम ही हो माता च पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। परमात्मा को किसी भी शब्द से संबोधन किया जाता है वो उसी रूप में आकर के मिलता है। तो परमात्मा के दो हाथ है प्रकाश और शब्द। लेकिन एक विशेषता और है, उनके हाथ आजान बाहु है। आजान बाहु का अर्थ होता है लंबा लंबा हाथ, छोटा हाथ नहीं। इतना लंबा हाथ है कि वो कहीं से भी किसी को बढ़ा के पकड़ लेता है। जैसे सूरदास जी भजन गाते हुए एक कुएं में गिर गए, आवाज लगाई भगवान को, भगवान आ गए बाल रूप में, बाल कृष्ण। तो सूरदास जी कुएं में गिरे हैं, भगवान कृष्ण ऊपर खड़े हैं। तो सूरदास जी को कुएं में गिरे हुए जब देखा तो भगवान ने कुएं के ऊपर से ही अपना हाथ बढ़ाया, कुएं के नीचे हाथ बढ़ाकर उसके बाहों को थामकर खींच करके सूरदास जी को बाहर निकाल दिया। सूरदास जी कुएं में है, भगवान ऊपर है, लेकिन ऊपर से ही भगवान ने हाथ नीचे डाल दिए और उसको खींच करके बाहर निकाल लिए। इसी से ये तर्क लगाया जाता है कि भगवान के हाथ कितने लंबे हैं। ऊपर से नीचे हाथ डाल दिए, सूरदास जी को समझ में आ गया इतना लंबा हाथ दुनिया में किसी का नहीं हो सकता है। और सूरदास जी को जब पता चला कि भगवान ने मुझे सहारा दे करके पकड़ा है, तो भगवान को ही सूरदास जी ने पकड़ लिया। तब भगवान छुड़ा करके जब जाने लगे तो सूरदास ने कहा हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए,
पर हृदय से जब जाओगे तो सबल बखा लो। तो हाथ छुड़ा करके तो जा रहे हो क्योंकि मैं कमजोर हूं, लेकिन तुमको मैंने हृदय में बैठाया है, हृदय से नहीं जा पाओगे। तो भगवान जिसके हृदय में बैठ जाते हैं कभी छोड़कर जाते नहीं। घर से चले जाएंगे लेकिन हृदय को नहीं तोड़ सकते। इसीलिए संतों ने कहा है, ये हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा। हृदय में परमात्मा का निवास होता है। तो जो सच्चे दिल से साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, भक्ति भजन करते हैं और प्रकाश और शब्द को जब पा लेते हैं तो समझ लें कि वो परमात्मा के दोनों बाहों के बीच में चला गया। उसके बाद वो मुक्त हो जाता है, परमात्मा की शरण में चला जाता है। इसीलिए कहा, बढ़ा आ जानो भुज दोनों प्रकाश और शब्द का मुझको, लगा लो अपने शरणों में प्रभु का ही तुम्हारा है। साईं श्री स्वामी जी महाराज अपने गुरुदेव से कहते हैं, आप अपना प्रकाश और शब्द रूपी दोनों बाह मुझे बढ़ाकर थाम लें और हृदय में लगा लें। उसी प्रकार हम आप भी परमात्मा से, सदगुरु से प्रार्थना करें, साथ साथ भक्ति करें, तो कभी न कभी प्रकाश और शब्द जन्म जन्मांतर की भक्ति करने के बाद प्राप्त होती है, वो मिलता है। यही भजन का तात्पर्य है। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय।